नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शादी का मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अनीता ने अपनी माँ से कहा। अनीता की बात सुनकर उसकी माँ बिमला जी को एक झटका सा लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनकी समझदार बेटी शादी करने से क्यों मना कर रही है। वह उसे समझाते हुए बोली, बेटा, शादी तो बहुत ज़रूरी है। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, 2 साल से तुम नौकरी भी कर रही है। अब क्या परेशानी है तुझे? सब कुछ ठीक तो है। तुम्हारी उम्र भी अब 27 साल हो चुकी है। बाद में माँ बनने में दिक्कत होगी। मेरी शादी तो 18 लगते ही हो गई थी और 25 आते आते 3 बच्चे भी हो गए थे। माँ, क्या शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना ही होता है और कुछ नहीं? क्या शादी एक काम है, जिम्मेदारी है जो बस किसी तरह निपटा दो? अनीता ने अपनी माँ से फिर सवाल किया। जवाब में उसकी माँ ने कहा, बेटा, शादी काम नहीं है और न ही कोई जिम्मेदारी है। शादी तो एक खूबसूरत रिश्ता है, एक प्यार का बंधन है जिसमें 2 लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। शादी तो पूर्णता का एहसास है। जीवन साथी के बिना जीवन अधूरा है। माँ, सुनीता दीदी की भी तो शादी हुई थी, पर आज वह कितनी दुखी हैं। राकेश जीजू ने उनकी नौकरी भी छुड़वा दी और उन्हें घर में कैद कर दिया है। वह हमेशा कितनी परेशान रहती हैं, बस केवल बच्चों को ही संभालती रहती हैं। उनको शादी करके क्या मिला? अनीता, तुम अपनी बड़ी बहन सुनीता के जीवन का सिर्फ एक पहलू देख रही हो जो तुम्हें नज़र आ रहा है। बेटा, वह बहुत सुखी है। राकेश जी ने उसकी परेशानी देखते हुए उसे नौकरी छोड़ने की सलाह दी, पर अंतिम निर्णय तो सुनीता का ही था। 2 जुड़वा बच्चों की मां बनने के बाद सुनीता को घर बाहर संभालने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वह फिर से नौकरी करने लगेगी। वह घर में कैद नहीं है, बस अपने बच्चों को संभालने के लिए वह घर से बाहर नहीं निकल रही है। पहले की तरह मॉल, सिनेमा नहीं जा पाती है, पर राकेश जी उसका बहुत ध्यान रखते हैं। यही तो पति पत्नी के रिश्ते की मिठास है। दोनों मिलजुल कर बच्चों को संभालते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं। इसी का नाम तो गृहस्थी है। अनीता, आज नहीं तो कल तुम्हें घर तो बसाना ही पड़ेगा। यह जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव है। एक उम्र के बाद हर इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है, जिसे जीवन साथी कहते हैं, जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। बेटा, शादी से भागना या कट कर रहना तो कोई समाधान नहीं है। तूने मेरे और तेरे पापा के वैवाहिक जीवन से कुछ भी नहीं सीखा। हम दोनों ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की कमियों को अपनाया और आज शादी के 30 साल बाद भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम दोनों ने मिलकर सुख दुख काटते हुए जीवन के 30 साल बिताए हैं। घर की हर जिम्मेदारी निभाई है, परिवार के लिए सब कुछ किया है, पर साथ ही अपनी ज़िंदगी भी खुशी से बिताई है, क्योंकि यह ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जीवन साथी का साथ उसे सुनहरा कर देता है, खुशियों से भर देता है। शिकवे शिकायत तो हर रिश्ते में होते हैं, पर उसका यह मतलब नहीं है कि वह रिश्ता ही खराब है। कई बार परिस्थितियां हमें मजबूर कर देती है और हमें वह रिश्ता तोड़ना पड़ता है। शादी में भी ऐसा हो जाता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि शादी ही नहीं करनी चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर अनीता बोली, माँ, आप शायद सच कह रही हैं। कुछ घटनाएं देखकर मेरा शादी से बिल्कुल मन उचट गया था, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने आप को मौका देना चाहिए। कुछ समय बाद अनीता के लिए उसके शहर में ही रहने वाले विनोद का रिश्ता आया। अनीता आज विनोद के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी।
दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि किसी रिश्ते को देखकर हम उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। ऐसे में बड़ों से बात करके हम अपने मन के उलझन को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।